नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन वर्मा और आप जुड़ गए हैं न्यूज 24x7 आवाज आपकी के साथ। आज एक बार फिर से मैं खड़ा हूं लघु सचिवालय हिसार के सामने, जहां आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हैं। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट हरियाणा जो आज लगातार बस यही नारे लगाए जा रहे हैं कि डीसी मैम आप बाहर आओ। तो अभी जो शिक्षा का निजीकरण, सांप्रदायिकरण, जितनी भी मुसीबतें चली है उन्हें लेके जो विद्यार्थी वर्ग है, जो आप लोग देख सकते हैं कि जो सड़क पे आ चुका है। और ये जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की जो बात की जा रही थी, उस नई शिक्षा नीति को रद्द करने की भी जो ये विद्यार्थी जो है वो मांग उठा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो स्कॉलरशिप पे घोटाले हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, उन सब को लेके जो छात्र हैं वो लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पे जो गेट बंद है, अभी मैं यहाँ पे जो भी हमारे साथी है मैं उनसे बात करूंगा, वहां से पता चलेगा। न्यूज 24x7 आवाज आपकी के साथ आप लोग जुड़े हैं किशन वर्मा के साथ। अधिकार बंद करो इसका व्यापार। जी हाँ, शिक्षा के अधिकार को लेके जो छात्र है वो बिल्कुल कोर्ट के सामने बैठ गए हैं, डफली बजाते हुए पूरे संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ, जोश के साथ जो है ये लगातार नारे लगा रहे हैं। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पात्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए जो स्कॉलरशिप की जो है यहाँ पे जो है वो मांग की जा रही है। और ये जो छात्र शक्ति जो आज हम इनसे बात करेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो आज ये तो छात्र शक्ति जो आज यहाँ पे है, तो आज किस वजह से यहाँ पे? देखिए, आज प्रदेश का हर वर्ग सड़कों पर है। आज जहाँ किसान पिछले 11 महीनों से अपनी मांग को लेकर, अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई को लेकर सड़कों पर है, आज जहाँ महिला अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर है, आज हमारे प्रदेश का छात्र भी सड़कों पर है। आप देखिए, ये वही मोदी सरकार है जो ये ढिंढोरा पीटते थे, जो सरकार दाखिला देने में नाकाम है, जो उच्च शिक्षा प्रदान करने में हमारे। आप बताइए कि देश के इन युवाओं को, हमारे देश के इन भविष्यों को किस प्रकार जो है नौकरियां उपलब्ध करवाने का काम करेंगी? क्या इन बेरोजगारों के बारे में सरकार के पास कोई जवाब है? जब ये ठीक ढंग से उच्चतर शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को, हमारे नौनिहालों को, नौजवानों को उपलब्ध करवाने में नाकामयाब है, तो इन सरकारों को सत्ता में रहने का एक मिनट भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हमारी मूलभूत अधिकार हैं। और हमारे प्रदेश के, देश के युवाओं को जब उच्च शिक्षा से वंचित इन निकम्मी, नकारा व संवेदनहीन सरकारों की जो सीटें हैं कॉलेजेस में हायर एजुकेशन की, उसके लिए हमारे विद्यार्थियों को जो है मौका दिया जाए और सीटों की संख्या दोगुनी की जाए। हम समझते हैं कि ये हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य, जिसको आज हमारी देश व प्रदेश में शासनरत सत्तारत जो सरकारें हैं, इनकी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तार तार कर रही हैं, इनका दमन, दोहन व शोषण करने का काम कर रही है। और हम इसकी पुरजोर निंदा व विरोध करते हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार ये कहते हैं कि हम आने वाले युवाओं को अच्छी शिक्षा देंगे, और दूसरी तरफ जो पेपर है वो लीक कि ये सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार माफियाओं को साथ लेकर चलती है, माफियाओं की सरकार है। आप देखिए कि पिछले तकरीबन 7 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में अगर पेपर लीक की बात की जाए, रोजगार उपलब्ध करवाना तो दूर की बात है, ये सरकारें जो है डंका पीटती थी कि हम प्रतिवर्ष, चाहे केंद्र की सरकार हो, कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात करती थी। आज इनके पास हमारे इन युवाओं के लिए जो उच्चतर शिक्षा ग्रहण पर है, अगर ये उनको उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी रोड़ा अटकाते हैं, उन्हें ठीक से उच्च शिक्षा प्राप्ति जो इनका मौलिक और मूलभूत अधिकार है उससे भी वंचित रखने का काम ये निकम्मी, नकारा व संवेदनहीन सरकारें कर रही हैं। तो इस बार आपने देखा होगा कि जो इस बार +2 में जो मार्क्स दिए गए थे, हरियाणा बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट थे उनको लगभग सभी को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो वो कितनी वजह है इस जो समस्या हमारी खड़ी हुई है सीटों की? देखिए, हम समझते हैं कि इस प्रकार की, क्योंकि कोरोना काल में जो है एग्जाम नहीं हुए, पेपर नहीं हुए, और पुराने विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे उनकी पुरानी जो है उसको देखते हुए
स्कूलों ने और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की बात चाहे हम करें, सीबीएसई की बात करें, तो उन्होंने नंबर जो है उनको देने का काम किया। हम समझते हैं कि इस बार ग्रेडेशन की बात है या नंबरों की बात है, वो सभी विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त हुए, ये भी एक मैं समझता हूं बात है। लेकिन ये सरकार का मौलिक दायित्व कर्तव्य बनता है कि वो हमारे देश के नौजवान जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जो +2 पास करके विद्यार्थी हमारे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आज दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए प्रदेश के और देश के सभी कॉलेजों में समुचित व्यवस्था कराने का काम ये प्रदेश और देश की सरकार का बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अभी जो विद्यार्थी वर्ग है वो भी सरकार की नीतियों से जो है वो नाखुश दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा का निजीकरण, सांप्रदायिकरण, बाजारीकरण बंद करो, ये नारे लेके जो विद्यार्थी हैं जो आज जो है वो सड़कों पे आ चुके हैं। और मैं अभी आप लोगों से अभी इनसे और बात कराऊंगा और हम लोग जानेंगे कि जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है, जो देश का भविष्य है, आने वाले समाज की एक ऐसी नींव है जो लोकतंत्र को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आज वो विद्यार्थी जो है वो अपनी मांगों को लेके आज सड़कों पर बैठे हैं। मैं अभी इनसे बात करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज ये जो विद्यार्थियों की समस्या है, तो अब इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? जी, जैसे अभी लगभग +2 में सभी बच्चे पास हुए हैं और 90% 80% प्लस बच्चों के मार्क्स आए हैं। और अब जैसे देखा जा रहा है कि कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो रहा है बच्चों का, 98% 99% बच्चों का भी, स्टूडेंट का भी एडमिशन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारी डिमांड है कि कम से कम 2 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए सीटों में, जिससे सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सके। बिल्कुल, विद्यार्थियों का यही कहना है कि इस बार जो कोरोना को देखते हुए गवर्नमेंट ने लगभग सभी को जो है वो अच्छे मार्क्स दिए थे, जिसकी वजह से अभी कॉलेज में जो कंपटीशन है सीट्स के लिए वो काफी बढ़ गया है। अभी हाल ही में सुनने आया था कि जो फर्स्ट मेरिट थी वो 107 मार्क्स तक गई थी, तो 99% तक बच्चे जो है उनके जो है वो एडमिशन नहीं हो रही है। तो कॉलेजों में सीट्स की मांग को सीट्स को डबल करने की मांग जो है वो विद्यार्थी रख रहे हैं। अभी देखते हैं कि हम इनसे और बात करते हैं। तो वहाँ पे हमारे इतने बड़े बड़े इशू आए हैं कि मतलब जिनके 97% मार्क्स हैं उनके भी एडमिशन नहीं हुए हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो के बच्चे, मतलब घरों में उनकी सोच क्या हो गई है कि हम तो खेती कर लेंगे। अरे खेती में भी 3 खेती कानून लागू हो गए हैं, तो मतलब बच्चों की जो शिक्षा है ना वो लगातार की हो रही है, पिछड़ते जाने लग रहे बच्चे। और जो लड़कियों की बात करें इसमें, तो लड़कियां हैं वो पहले ही बहुत कम थी, मतलब बहुत कम जाने दे रहे थे बच्चियों को, लेकिन अब तो और भी कम हो गई हैं। क्योंकि जो बात करी जाए नई शिक्षा नीति में, उसमें क्या कह रहे हैं कि मतलब कि ऑनलाइन स्टडी होगी। ऑनलाइन स्टडी में क्या होगा, किसी के 5 मतलब घर में 5 बेटियां हैं, क्या उनका पापा उन्हें 5 फोन दिला सकता है और हर महीने उनका रिचार्ज क्या हो सकता है? ये पॉसिबल है? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन इनके पीछे जो कोरोना पैंडेमिक चली आप लोगों ने देखा होगा। और +2 में अगर मार्क्स की बात देखें तो इतने बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं जितनी कॉलेज में सीट्स नहीं है। कोरोना की बात करी जाए, मैं उस पर सहमत हूँ कि हाँ ठीक है, कोरोना फैला हुआ है, तो हम वैक्सीनेशन वो करवाओ, प्रोवाइड करवाओ, मास्क प्रोवाइड करवाओ, सैनिटाइजर प्रोवाइड करवाओ, इंजेक्शन दिए जाए उन्हें, वैक्सीनेशन। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं लगातार बस यही मांग कर रहे हैं कि जो सीट्स की संख्या है वो कॉलेजेस में जो है वो डबल की जाए। और हालांकि अभी काफी मुश्किल भरी बात ही है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो किसान साथी हैं वो भी जो है इन विद्यार्थियों के साथ हैं। तो ये एक वर्ग और जो है कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो तो किसानों के जो है वो साथ होता जा रहा है। तो अभी जहाँ तक बात करें कि हर चीज में जो है वो राजनीति आ चुकी है। अभी आपने कल जो परसों अपने लखीमपुर की घटना सुनी और वहाँ जो सियासी माहौल है वो इतना ज्यादा जो है वो गर्मा चुका है कि हर एक चीज जो है वो मतलब एक डर्टी पॉलिटिक्स का जो है वो क्या होती जा रही है, शिकार होती जा रही है। इन सब चीजों को जानने के लिए लेकिन जो विद्यार्थी आए हैं, जो देश का भविष्य है, तो अभी मैं इनसे पूछना चाहूंगा सर, आज की वैसे क्या नीति है आपकी? आज का जो आप लघु सचिवालय के सामने पहुंचे तो इसका क्या मोटिव है आज? देखिए, यहाँ हमारे जो साथी, युवा साथी जो पहुंचे हैं, जो स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट हरियाणा के हमारे साथी, उनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि वो यहाँ जिला प्रशासन के समक्ष, जिले के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें शांतिप्रिय रूप से रखने आए हैं कि उनका जो उच्च शिक्षा का अधिकार है, कृपया करके उन्हें उनके अधिकार से वंचित ना रखा जाए और उनके लिए सभी कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशंस में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए समुचित सीटों
सीटों की व्यवस्था की जाए। चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, कॉलेज में छात्र छात्राओं को समय पर आज ये सरकार छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं करवा रही। फिर मैं कहूंगा हर वर्ग दुखी है। बुढ़ापा पेंशन की बात कीजिए आप, अरे कितने मुद्दे आज हम लोगों के समक्ष मुंह बाए खड़े हैं। अब आप ये देखिए कि युवा भारतवर्ष जो है, इस देश की आबादी 65% युवाओं की आबादी का देश भारत माना जाता है, और आज का युवा सड़कों पर है, तो इस देश की हालत क्या होगी। बिल्कुल सही कहा कि आज का युवा जो है वो सड़कों पे आ चुका है, और मेरा कहने का मतलब यही है कि आज कहीं ना कहीं हो हमारे समाज का हर एक वर्ग जो है वो किसी न किसी नीतियों से जो है वो दुखी है। अंजाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, बस यही सोच है। हर कोई बदलाव चाहता है, हर कोई कुछ नयापन चाहता है, हर कोई अपनी मुसीबतों का हल चाहता है। मैं किशन वर्मा, न्यूज़ 24/7 आवाज आपकी के साथ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो किसानों का भी जो है अनिश्चितकालीन धरना जो है वो चल रहा है, और इन्हीं में से जो कुछ प्रमुख जो किसान नेता है वो आज विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही जानना चाहता हूं कि क्या ये जो हमारे देश में हो रहा है, एक सही सरकार वही होती है जो अपने जनता को, अपने तंत्र को इस तरीके से चलाए कि जो वो लोग हैं वो इतने खुश रहे कि सरकार की जो भी नीतियां उन्हें अगर बुरी लगती है, या कोई नीति ऐसी लगती है, कोई संवैधानिक कानून ऐसा लगता है जो संविधान के दायरे से कहीं ना कहीं बाहर है, तो उस पर सोच विचार किया जाए। लेकिन किसान आंदोलन का मुद्दा ले लीजिए, और अभी ये जो नया मुद्दा खड़ा है, ये मुद्दे जो हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। मैं किशन वर्मा, न्यूज़ 24/7 आवाज आपकी के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।